टिकैत जी, क्या कार्यक्रम है 22 नवंबर से आपका उत्तर प्रदेश में? क्यों आप अब उत्तर प्रदेश को दिल्ली बनाने की धमकी दे रहे हैं? अच्छा हम अपनी मीटिंग कर रहे हैं तो हम धमकी दे रहे हैं? हमने तो धमकी नहीं दी। हमको बाहर से है कि हम लखनऊ पहली बार जा रहे हैं। हम तो लखनऊ में पंचायत है, पहले भी प्रस्तावित पंचायत थी। जब वहां पे बाढ़ आई, पानी पूर्वांचल और क्षेत्र में आया पूर्ण रूप से, तो वहां पे पंचायत स्थगित करी। अब ये पंचायत लखनऊ में रखी हुई है, 22 तारीख की है। इसमें कई मामले पंचायत में हैं जी। जो लखीमपुर खीरी में समझौता हुआ, उसमें जो घायल किसान थे उनको 10-10 लाख रुपए देने की बातचीत हुई। उन घायलों को पैसे नहीं दिए गए। अभी कुछ घायल तो इनसे पंजाब चले गए, बाहर चले गए, क्योंकि उनको डर है। डर बड़ी चीज है। दूसरा ये है, नौकरी की भी उनकी बात हुई थी, वो भी उनकी नहीं हुई। अजय टैनी की गिरफ्तारी और उनका इस्तीफा, वो भी नहीं हुआ। यहां पे गन्ने के भाव का सवाल है, वो भी बढ़े नहीं। आप ये कह रहे हैं राकेश जी, आप ये कह रहे हैं राकेश जी कि सरकार बदल गई है? जो आप लोगों से वादा किया गया था, सरकार झूठ बोल रही है और बदल गई है, अब वादे पूरे नहीं कर रही, ये कहना चाहते हैं आप? हाँ, अभी दिए नहीं उन्होंने पैसे घायलों को नहीं दिए। और धान की खरीद का एक बड़ा इशू है उत्तर प्रदेश का, जो अभी लेटेस्ट है। आधे रेट में फसलें खरीदी जाती है किसान की, वो धान हो, बाजरा हो, दालें हो, तो वो भी एक बड़ा इशू है। तो लखनऊ में 22 तारीख की एक मीटिंग करेंगे। मीटिंग के बाद में फिर 26 तारीख को, क्योंकि पूरा एक साल हो जाएगा 26 तारीख में, ठीक है, तो वो हर बॉर्डर पे नहीं। लेकिन अभी तक ये था टिकैत जी, आपका जो आंदोलन चल रहा था वो तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर चल रहा था। अब आप विभिन्न मुद्दों को लेकर घेराव करने लगे हैं। अब आप बीजेपी के नेताओं, बीजेपी के विधायकों, बीजेपी के सांसदों, बीजेपी के मंत्रियों का घेराव करने लगे हैं। आपके कार्यक्रम को देखकर वो लोग अपना कार्यक्रम बनाते हैं, आप उन्हें कहीं बंधक बना लेते हैं, जहां वो जाते हैं वहां कार्यक्रम नहीं करने देते। तो क्या ये सीधे सीधे राजनीति है? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए आप ये कर रहे हैं? ना राजनीति का, हम तो राजनीति करते ही नहीं। हम तो राजनीति से बहुत दूर रहते हैं। हम नहीं राजनीति करते, हम तो अपनी बात कहते हैं। भाई हम तो इनकी तलाश कर रहे हैं, ये कहाँ है किसान, अपनी इनको बात बताता है। इनको बात ही तो बताने जाएगा किसान कि भाई प्रधानमंत्री ने ये कहा कि अपनी एक तो फसल कहीं बेच लो, तो भाई हमारी फसल बिकवा दो, क्योंकि मंडियां तो धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं ये। तो एक तो मंडी इनसे पूछने जाते हैं, दूसरा ये जाते हैं कि इन्होंने अपने घोषणा पत्रों में कहा था कि भाई हम रेट भी बढ़ाएंगे, सब फसलों का रेट बढ़ाएंगे, तो उसके नहीं रेट बढ़े। अभी ये भी कहा था कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान भी देंगे। जी, अभी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि केंद्र सरकार है ना, केंद्र सरकार से बातचीत करने की बात करते हैं, केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की बात करते हैं। लेकिन अब लखनऊ में भी आप आ गए, लखनऊ को भी घेरने की बात करते हैं। 22 को महापंचायत वहां पर है। हम आपको सुनाते हैं, जब आपने सुनिए ना टिकैत जी, ठीक है, सुनिए ना, जब आपने ये ऐलान किया तो योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा? हम चाहते हैं कि आप ये बात उनकी सुने, उसके बाद उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। और अपने दर्शकों से भी हम चाहते हैं कि राकेश टिकैत ने लखनऊ महापंचायत का जब ऐलान किया तो कुछ दिन पहले हमने एक पंचायत की थी, आज तक की पंचायत में। सुनिए, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राकेश टिकैत के यूपी प्लान पर जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कहा? टिकैत जी आप भी सुनिए, हम अपने दर्शकों को भी सुनवा रहे हैं। राकेश टिकैत आ गए हैं लखनऊ और कह रहे हैं कि लखनऊ को मैं दिल्ली बना दूंगा। क्या दिक्कत आ रही है? तो लखनऊ है ना, कह रहे लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, दिल्ली देश की राजधानी है। हमें दिल्ली और लखनऊ में अंतर महसूस करना होगा। यहाँ पर बैठेंगे वो आंदोलन के, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये प्रदेश की राजधानी है ना। आपकी पार्टी तो फोटो ट्वीट कर रही है कि जरा बच के आइयो। हम तो सबको सहयोग करना चाहते हैं, सबका स्वागत करना जानते हैं। आप राकेश टिकैत का स्वागत करेंगे? क्यों नहीं स्वागत करेंगे? बातचीत ही करा दीजिए सर फिर सरकार। किसान आएगा, किसान का स्वागत होगा। कानून के साथ कोई खिलवाड़ होगा तो उस तरीके से भी स्वागत होगा। क्या बात है, क्या दिक्कत है? कोई समस्या नहीं है। यही अंतर बता रहे हैं आप, दिल्ली और लखनऊ का अंतर यही मैंने क्या कहा ना, दिल्ली है, ये लखनऊ है। हाँ।
तो मुझे लगता है इतना दूसरा अंतर वाला तो स्वागत कैसे होता है योगी जी? मैंने कहा ना कि ये अंतर उन सबको भी मालूम होगा जो कहते हैं कि हम लखनऊ को दिल्ली बना देंगे, तो उनको ये भी अंतर मालूम होगा कि ये प्रदेश की राजधानी है, ये देश की राजधानी नहीं है, और प्रदेश की राजधानी में किस प्रकार का चाल चलन होना चाहिए ये भी उनको जानकारी होनी चाहिए। राकेश जी, आपको जानकारी है कि प्रदेश की राजधानी में यानी कि लखनऊ में आप पहुंच चुके हैं, किस तरह का चाल चलन होना चाहिए? हाँ, पता है, सब पता। हम तो जाने पिछले 35 साल से लखनऊ में तो आंदोलन किए।